हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डाला है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराए हुए हैं। करीब 50 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी इकोसिस्टम में जो आगे के क्वेश्चन हैं हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो इकोसिस्टम के ये जो क्वेश्चंस हैं टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, एनवीएस, इन सब में ये कॉमन सिलेबस है और इन सब में पूछा जाता है। नीट में भी ये सिलेबस में आता है, नीट के सिलेबस में भी। तो चलिए देखते हैं आगे का। 51 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। यहाँ पे एक रिजर्वायर दिया हुआ है और यह जो है एक्स और वाई और जेड है। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो रिजर्वायर है वहाँ से इक्विलिब्रियम में है या फिर दोनों ही तरफ ये रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है एक्स वाई जेड क्या है। तो जैसा कि हम लोग इकोसिस्टम का क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स यहाँ पे एक्सचेंज प्लेस हो जाएगा, वाई कंज्यूमर और जेड जो है कि पॉपुलेशन। सेकंड ऑप्शन है एक्सचेंज प्लेस है, पॉपुलेशन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक सी ऑप्शन है बायोटिक कम्युनिटी है या फिर वाई पॉपुलेशन है या जेड कंज्यूमर है। डी ऑप्शन है एक्स जो एक्सचेंज प्लेस है और वाई बायोटिक कम्युनिटी है, जेड कंज्यूमर है। तो देखिए, कोई भी रिजर्वायर जो होता है जहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं बहुत ही स्टोर के रूप में रखी होती हैं और वहाँ से एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वहाँ से एक्सचेंज, जब एक्स जो है एक्सचेंज प्लेस हो जाएगा और वाई क्या है बायोटिक कम्युनिटी हो जाएगा और जेड कंज्यूमर। कैसे वाई बायोटिक कम्युनिटी कैसे होगा? क्योंकि कोई भी एक्सचेंज प्लेस जो होता है वहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी होती है, ठीक है। और बायोटिक कम्युनिटी में जो है वहाँ से बस मतलब अपनी आवश्यकता की नीड्स को पूरा करती है बायोटिक कम्युनिटी उस एक्सचेंज प्लेस से, एक्स से। और बायोटिक कम्युनिटी में ही एक देखा जाए तो ये जेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया का व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी अगर हम स्पीसीज़ के पॉपुलेशन को देखें तो उसके जो साइज घट रहा है या बढ़ रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जैसे कि अभी अगर हम देखें धरती पे तो मानवों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 750 से 750 अरब से बढ़ के 800 अरब तक पहुंचने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पूरी धरती एक प्लेस हो गई, पर्टिकुलर एरिया हो गई, वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या साइज को बढ़ने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से जो है अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो कोई एक जंगल है, कोई मान लीजिए कोई रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी भी एक एनिमल का, लायन का ले लें, तो उसका पॉपुलेशन जो है ज़्यादा होगा या कम होगा किस बात पे जो डिपेंड करेगा। तो अगर किसी भी एनिमल को ग्रो करने के लिए या फिर किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रॉपर जो जो वस्तुएं चाहिए उसे प्राप्त होंगी तो वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, लेकिन और उसकी साइज मतलब जो पॉपुलेशन साइज है बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर उस पर किसी तरह का ड्रॉबैक लगता है, जैसे कि उसके मन मुताबिक क्लाइमेट नहीं है या भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो उसमें डिक्रीज आएगा। तो किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे साइज जो होता है पॉपुलेशन का वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे, प्रेशर पे, प्रीडेशन पे, ऑल 3 पे। तो देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे भी डिपेंड करता है। अगर फूड नहीं मिलेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा और उसकी पॉपुलेशन भी ग्रो नहीं कर पाएगी। प्रेशर और प्रीडेशन हो गया।
नेक्स्ट हो गया प्रेशर और प्रेडेशन। प्रेशर जैसे किसी भी तरह का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर वहाँ पे मान लीजिए रैबिट है और उसको खाने वाले टाइगर ज़्यादा हैं तो प्रेडेशन उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तीनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी भी एक भी जीव का कि पॉपुलेशन जो है उस पर डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वन फॉरेस्ट मैक्सिमम 500 लायन कैन बी अलाउड विथ, देन व्हाट डज 500 इंडिकेट। तो जैसे कि हमारी धरती की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 700 अरब से ज़्यादा जब भी जनसंख्या होती है तो क्या होता है, 700 अरब से ज़्यादा जब भी जनसंख्या होती है तो क्या होता है, धरती जो है मानवों की जनसंख्या है उसको कैरी करने में नहीं कर पाती। मतलब उससे ज़्यादा जैसे होती है तो वैसे ही जैसे कि मतलब प्रेशर क्रिएट होता है और घटना जो पॉपुलेशन है वो घटना शुरू हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर्स के द्वारा, है। तो मतलब कि हर एक जो पर्टिकुलर एरिया है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी फॉरेस्ट है तो उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है। इसी तरह से अगर कोई जैसे जंगल है तो वहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पे 500 लायंस को हम रख सकते हैं, तो 500 लायन को रख सकते हैं, इसका मतलब कि उससे ज़्यादा को रखा तो उन्हें फूड प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यह जो है उस फॉरेस्ट की कैरिंग कैपेसिटी हो गई। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम बर्थ रेट, मतलब कि 500 लायन ही ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ हो सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ लायन को इंडिकेट कर रहा है, या फिर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन रिलेटेड बर्थ रेट। तो यहाँ पे जो है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा, क्योंकि भाई किसी भी प्लेस की जो कैरिंग कैपेसिटी होगी उससे ज़्यादा वहाँ पे हम जो है कि उससे ज़्यादा वहाँ पे हम जो है कि एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग हो, किसी को भी वहाँ पे हम नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उनका जो है पोषण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, एट विच वाइटल इंडेक्स पॉपुलेशन इज स्टेबल। किस वाइटल इंडेक्स पे पॉपुलेशन स्टेबल होता है, 1 पे, 0 पे, इन्फिनिटी या 100 पे। तो वाइटल इंडेक्स जो होता है यह जो है 100 पे स्टेबल होता है। इफ़ एनी ऑफ द इकोसिस्टम मैन कैन बी इन एनी ऑफ द इकोसिस्टम मैन कैन बी, किसी भी इकोसिस्टम में मैन क्या हो सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। तो देखिए यहाँ पे किसी भी इकोसिस्टम में मैन जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों हो सकता है। प्राइमरी कंज्यूमर उसे कहते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट को डायरेक्ट खाते हैं, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। सेकेंडरी वो होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट को जो लोग खाते हैं उनको खाते हैं, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हो गए। नेक्स्ट है, इफ़ अर्थ इज़ कंसिडर्ड ए यूनिट रीजन देन बायोस्फीयर कैन बी कंपेयर्ड टू। अगर हम अर्थ को एक यूनिट रीजन कंपेयर करेंगे, एक यूनिट है, जैसे ब्रह्मांड में अगर हम चले जाते हैं तो उसके हिसाब से अर्थ हमारी एक जो है यूनिट हो सकती है। देन बायोस्फीयर कैन बी कंपेयर टू, तो बायोस्फीयर को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, इको सिस्टम, पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी, स्पीसीज। तो हम इसको बायोटिक कम्युनिटी से कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ अर्थ इज़ कंसिडर्ड ए यूनिट रीजन देन इट कैन बी कंपेयर्ड टू, तो इसको हम इकोसिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। हु एक्सेप्ट द न्यूट्रिएंट रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर जो न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं, जैसे हमारी धरती में बहुत सारे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे प्लांट के हो गए या फिर एनिमल के। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनमें आते हैं बैक्टीरिया और फंगस। तो बैक्टीरिया आ जाता है और फंगस फंगाई, तो ये डिकम्पोज कर देते हैं मटेरियल को। उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स के द्वारा ये लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो है इस न्यूट्रिएंट को लेते हैं। इफ़ हार्बीवोर आर 5 इन नंबर, अगर हार्बीवोर जो हैं 5 हैं इन द नंबर इन द गिवन फूड चेन, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेयर इन द इट। तो कह रहा है
इफ़ हार्बीवोरा 5 इन नंबर, तो इससे हम कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। विच ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड यूजेबल फॉस्फेट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मिट्टी में डले होते हैं, तो उनसे जो है फास्फोरस को कौन ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड यूजेबल, तो कौन से ऑर्गेनिज्म उसमें से न्यूट्रिएंट को रिलीज करते हैं? फंगाई, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगाई। वही बात है, ये भी सही है, बैक्टीरिया, फंगाई या फंगाई। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है इसमें। हाउ मेनी टाइम डू वी ब्रीथ पर डे? एक दिन में हम कितनी बार सांसें लेते हैं? तो 40,000 टाइम्स। विच पिरामिड इज नॉट करेक्ट? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि न्यूमेरिकल पिरामिड है ये, तो ग्रास का नंबर जो है ज़्यादा ही होगा, और एक रैबिट जो है बहुत ज़्यादा ग्रासेस को खाता है तो इसके नंबर कम हो जाएंगे, और टाइगर जो है, एक टाइगर जो है 2-3 रैबिट को खा जाता है तो इसके नंबर और कम हो जाएंगे। ठीक है, और इसके नंबर ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये वाला ए सही है। पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। बायोमास पिरामिड में देखा जाए तो ग्रासेस के जो मास है वो ज़्यादा होंगे रैबिट से, और रैबिट से जो है रैबिट का जो है बायोमास ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइगर यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे अगर सही नहीं है तो सी वाला सही नहीं है। देख सकते हैं, समझने का ये है कि एनर्जी का ये पिरामिड है, तो ग्रास का यहाँ पे ये जो है छोटा बनाया है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? मतलब कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद क्योंकि 10% ट्रांसफ़र करना तो पता ही है। इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज फर्स्ट स्टेम ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट स्टेम नहीं, फर्स्ट स्टेप होगा। डिकम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन इन द बॉडी ऑफ स्कैवेंजर। जैसे जो लोग भी खाते हैं उनके बॉडी में जाके ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनका फ्रेगमेंटेशन होता है। कैटाबॉलिज्म उसके बाद की प्रोसेस है, लीचिंग में ये सारी प्रोसेस जो है कैटाबॉलिज्म, लीचिंग या ये इन सॉइल या फिर इन द बॉडी ऑफ डिकम्पोजर, ये सारी के प्रोसेस जो है बाद के प्रोसेस हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है ऑटोट्रॉफ यूज एक्स प्रोड्यूस वाई। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं यूज करते हैं, तो जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं वो सनलाइट का यूज करते हैं। प्रोड्यूस करते हैं क्या? न्यूट्रिएंट। विच इज स्टोरेज? जेड। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एक्स, वाई एंड जेड? तो ये केमिकल ये रिलीज करते हैं, तो हमारा ये वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन एनी फूड चेन। तो ओरिजिनल जो सोर्स है हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का, वो क्या है? तो ओरिजिनल जो देखिए, वैसे तो एनर्जी सन से ही आती है, सन से ही प्लांट्स में जाती है और वहाँ से आगे, लेकिन यहाँ पे व्हाट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन एनी फूड चेन। तो लेकिन जो हम फूड चेन बनाते हैं इकोसिस्टम में तो पूछेगा तो वहाँ पे सनलाइट आ जाएगी, लेकिन अगर फूड चेन में पूछता है तो हम प्रोड्यूसर से शुरू करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है सन भी है, प्रोड्यूसर भी है, प्राइमरी और नन भी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन प्रोड्यूसर ही सही होगा, क्योंकि फूड चेन में हम सन को नहीं बनाते, इकोसिस्टम अगर हम बनाते हैं तो उसमें बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेच्योर फॉल ऑफ फ्लोरल बर्ड एंड फ्रूट आर ऑब्जर्व इन ए फार्म एंड ऑन लीव्स रेड। ठीक है, एंड ऑन leaves red and purple pigment spot are observed in which of the following places in which such symptom will not be observed in plant? seashore, bank of river, foot hill of mountain, red soil। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो है फुट हिल ऑफ माउंटेन में जो प्लांट होते हैं उनमें ये सब देखने को नहीं मिलता। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस लाइक फॉस्फेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सर्टेन स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, कौन सा जो इकोसिस्टम है हैज़ हाईएस्ट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? किसमें हाईएस्ट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में,
tropical rainforest, temperate deciduous forest, temperate evergreen forest, tropical rainforest में which of the following is not a functional unit of ecosystem? कौन सा functional unit नहीं है ecosystem का? स्ट्रेटिफिकेशन, फ्लो ऑफ एनर्जी, डिकम्पोज या प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटिफिकेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, तो स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा। कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन डू नॉट एस्टेब्लिश फंक्शनल इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन? म्यूचुअलिज्म, एक्सो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट या कमेंसलिज्म? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? Plant use CO2 during respiration. Biomass of plant is available to only herbivore. In all CO2 acceptor plant organic compound are produced through photosynthesis all three. In all CO2 acceptor plants organic compound are produced through photosynthesis. It is the type of photosynthesis occur in most of the plant. तो ये है C3 साइकिल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री कैनाल स्टार्च ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन या एग्जाम्पल्स? तो यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव एनिमल एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट सीड, प्रोडक्टिव जो होते हैं मिमिक्री और न्यूट्रिशनल जो होते हैं प्रोड्यूसर हार्बिवोर कार्निवोर। न्यूट्रिशनल में आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव में एनिमल डिस्पर्सल ऑफ फूड। तो यहाँ पे हम देखें तो ये सही हो जाएगा। इन एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिडायरेक्शनल? किसी भी इकोसिस्टम में कौन सा यूनिडायरेक्शनल होता है? सल्फर, ऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट, कार्बन या फ्री एनर्जी? एनर्जी का अगर देखा जाए तो यह जो है यूनिडायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the first to receive phosphates released through the leaching in the phosphate cycle? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर। Which of the following is not a pair of gaseous cycle? तो गैसियस साइकिल जो है सल्फर वाला नहीं होता है, ये वाला गैसियस साइकिल है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ गैसियस साइकिल? तो एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही है देखा जाए तो। ये भी तो सेम ही बात है, नाइट्रोजन चाहे सल्फर नाइट्रोजन, दो बार एक ही ऑप्शन दिया है। तो इसको छोड़ देते हैं। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय पिरामिड ऑफ नंबर? पिरामिड ऑफ नंबर से क्या इंडिकेट होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट एवरी ट्रॉफिक लेवल, स्पीसीज बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर रीजन, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, नन ऑफ द गिवन। Number of individual at every trophic layer. Which of the following has maximum importance value in the grassland? Secondary production, net production, tertiary production, total production. Which of the following has maximum importance in grassland? Total production. Grass, cow, lion. If productivity of grass is 5000 kg per meter per year, what will be the productivity of lion in general? तो प्रोडक्टिविटी जो होगी लायन की मोर देन 50 होगी। ठीक है।
सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें 1 या 2 या 3 जो है कि ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट है, इफ़ 90% ऑफ कार्निवोर आर रिमूव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, हाँ, देन फॉरेस्ट एरिया इंक्रीजेज। ठीक है। Generally, 3 to 4 trophic layer are present in food chain due to loss of energy। तो ये तो सही है। फूड चेन जो भी हम बनाते हैं उसमें 2 या 3 ही ट्रॉफिक लेयर, 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेयर होते हैं। फूड चेन ऑलवेज पोसेसेस 2 to 8 ट्रॉफिक लेयर्स। ये तो गलत है, ये नहीं होगा। फूड चेन ऑलवेज पोसेसेस 2 to 8 ट्रॉफिक लेयर, ये तो नहीं होगा। अगला है ऑन रिमूविंग 80% ऑफ टाइगर। 80% टाइगर को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो मेंबर ऑफ हार्बीवोर इंक्रीज। तो ये तो सही है, फोर्थ वाला, सेकंड वाला। और यहाँ पे कार्निवोर को रिमूव करने से फॉरेस्ट एरिया थोड़ी ना बढ़ेगा। अगर हम हार्बीवोर को रिमूव करेंगे तो फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा, तो ये वाला गलत है। हाँ, तो सेकंड और जो है फोर्थ हमारा सही। तो ऑप्शन ए में सेकंड और फोर्थ है, सी में फर्स्ट और थर्ड है, फर्स्ट सेकंड है, यहाँ पे थर्ड फोर्थ है, तो यहाँ पे ये हमारा सही है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन लार्जर सरफेस एरिया फॉर द फ्यूचर डिकम्पोजिशन इज अवेलेबल। इन विच स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन लार्जर सरफेस एरिया फॉर फ्यूचर डिकम्पोजिशन इज अवेलेबल। तो फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड में ऑल ऑफ द अबव, तो फर्स्ट में हो जाएगा। 83 क्वेश्चन सही से, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, बहुत सारी चीज़ें इसमें छूटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 84 का, इन ए गिवन चार्ट फ्रॉम द कार्निवोर टू प्रोड्यूसर एनर्जी जो लेवल होता है ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज एंड इंक्रीज बोथ आर पॉसिबल नन। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप प्रोड्यूसर से हर्बीवोर कार्निवोर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी डिक्रीज करती है। लेकिन जब यहाँ से इधर आएंगे तो क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सो मोर स्टेबल इकोसिस्टम। मोर स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम होंगे, सेकेंडरी उससे भी कम होंगे और टर्शियरी उससे भी कम होंगे, तो वही इकोसिस्टम जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे ये 100 है प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा है, तो प्रोड्यूसर ही कम है और कंज्यूमर ज़्यादा है, तो कैसे ये स्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसी तरह से सेकंड में देखें तो प्रोड्यूसर 900 है, प्राइमरी कंज्यूमर 500, मतलब कि प्रोड्यूसर से कम है प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर से कम है सेकेंडरी कंज्यूमर, देखिए, और सेकेंडरी से भी कम है टर्शियरी, तो ये वाला थोड़ा सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रोड्यूसर है 200 है, प्राइमरी कंज्यूमर 100 है, सेकेंडरी कंज्यूमर इतना बढ़ गया। और ये देखिए, तो फिर ये भी स्टेबल नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर का रीजन बताना है हमें। ओबेसिटी, आर्थरोस्क्लेरोसिस, इनएडिक्वेट ऑफ O2 सप्लाई, हाइपरटेंशन। इनएडिक्वेट O2 सप्लाई होता है ना, तब भी कैंसर हो जाता है। विच ऑप्शन इज मोर सुटेबल फॉर एक्स एंड वाई। तो एक्स के लिए कह रहा है एनिमल सेल पोसेसेस माइटोकॉन्ड्रिया, वाई के लिए कह रहा है इन एनिमल सेल एनर्जी रिलीज व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। तो एक्स और वाई जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों ही सही है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं,
ऑप्शंस। क्वेश्चन जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या वो बोला है। 87 को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स और वाई फ्रॉम, ठीक है, एक्स यहाँ पे ऑप्शन है वाई फ्रॉम एक्स एनर्जी अवेलेबल टू वाई एंड वाई एनर्जी डू नॉट रिटर्न टू एक्स, देन विच ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे एक्स है और वाई, फ्रॉम एक्स एनर्जी इज अवेलेबल टू वाई, एक्स जो है वाई को दे रहा है, एंड फ्रॉम द वाई एनर्जी डू नॉट रिटर्न टू एक्स, एक्स की जो एनर्जी है वाई को दी जा रही है, और टू वाई एंड फ्रॉम वाई एनर्जी डू नॉट रिटर्न टू एक्स, और यहाँ से इसको नहीं दी जा रही है। मतलब ये वाला रास्ता गलत है। तो ये क्या हो सकता है? तो एक्स हमको लग रहा है सन हो सकता है और वाई अर्थ हो सकता है, ठीक है। जब क्योंकि सन से ही तो एनर्जी अर्थ को आती है, अर्थ से सन को तो जाती नहीं है, तो यही बोल रहा है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो सन से जो एनर्जी होती है अर्थ को आती है, और अर्थ से सन को जाती है। सन से अर्थ को आती है, सब्सटेंस तो आता नहीं है, एनर्जी तो आती नहीं है। तो फिगर ये वाला सही है। ये ऑप्शन में क्या दिया है, ये ऑप्शन सही से टाइप नहीं हुआ है, रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज पॉसिबल बाय द एक्टिविटी ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। Which of the following stage is possible by the activity of heterotroph? Utility, re-accommodation, decomposition, all the given। ऑप्शन हो जाएगा all the given। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग इतने क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।